प्रिया कंप्यूटर की इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉम चैनल। आज हम आपको एमएस पेंट के बारे में बताएंगे। एमएस पेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नाम के आगे एमएस लगने का अर्थ ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसे सन 1975 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक बिल गेट्स थे। इनके एक मित्र भी थे जिनका नाम पॉल एलन था। वो बाद में बताऊंगा, वो पूरी कहानी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आज हम आपको पेंट ब्रश के बारे में बताएंगे कि पेंट ब्रश क्या होता है, इसके क्या उपयोग है और ये विंडोज में क्यों दिया होता है। चाहे आप कोई भी विंडोज यूज करते हैं उसमें पेंट ब्रश जरूर मिलता है आपको। आखिर इसका क्या रीजन है? एक्चुअल में दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जब हम अपना मोबाइल फोन में कोई भी इमेज या पिक खींचते हैं तो उसमें इमेज को ओपन करने के लिए कोई ना कोई इमेज व्यूअर दिया होता है। हमारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट इमेज व्यूअर पेंट ब्रश होता है। यानी हम पेंट ब्रश में किसी भी इमेज को हल्का फुल्का एडिट या उसमें अन्य फाइलों को भी खोल सकते हैं, जैसे कि बीएमपी फाइलों को, टिफ फाइलों को, जेपीजी फाइलों को, जेपीईजी फाइलों को। ये बातें थोड़ी एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ में आएंगी। लेकिन अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि पेंट ब्रश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विंडोज के साथ इनबिल्ड होता है और जिसका प्रयोग हम इमेज को रीड करने और उसे राइट करने में करते हैं। यानी इमेज को खोलना हो या उसमें हल्का फुल्का कोई एडिट करना हो, उसे सेव करना हो या कोई नया प्रोजेक्ट बनाना हो, तो इस अवस्था में हम इमेज से रिलेटेड कोई भी कार्य करना हो तो बेसिक तौर पर सारा कार्य हमारा पेंट ब्रश कर लेता है। चूंकि इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था इसलिए इस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम एमएस पेंट है। आप अपनी स्क्रीन पर पेंट ब्रश को देख रहे हैं। आइए अब हम आपको पेंट ब्रश को खोलने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले अगर हम पेंट ब्रश खोलना चाहते हैं तो हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाते हैं और डेस्कटॉप स्क्रीन पर आने के बाद हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जब आप इन ऑप्शनों में सर्च करते हैं तो शायद आपको कहीं पेंट ब्रश दिख जाए तो आप उसे खोल सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता तो आप ऑल ऐप में जाकर के भी पेंट ब्रश को ढूंढ सकते हैं और आपको पेंट ब्रश मिल जाएगा। अगर पेंट ब्रश यहाँ पर ढूंढने में भी आपको परेशानी हो रही है तो आप सिंपल सा यहाँ सर्च बार में जाइए और सिर्फ लिखिए पेंट। जैसे ही आप पेंट लिखेंगे पेंट ब्रश ओपन हो जाता है। जब बार बार किसी सॉफ्टवेयर को ओपन किया जाता है तो वो सॉफ्टवेयर की लिस्ट यहाँ रिसेंट फाइल में आ जाती है। आप यहाँ पढ़ भी रहे हैं, लिख रहा है मोस्ट यूज्ड, यानी आप बार बार ज्यादातर क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मेरी लिस्ट में पेंट आ गया है। क्लिक करते ही हमारा पेंट ब्रश खुल जाएगा। तो आपने पेंट ब्रश को खोलने के दो विधियों को समझ लिया कि आप सर्च पर लिख करके भी खोल सकते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट में जा करके भी आप उसे खोल सकते हैं। लेकिन अगर क्या होगा अगर आप इस विंडोज के अलावा कोई दूसरा विंडोज यूज करेंगे। मैं आपको एक ऐसी विधि बता रहा हूं जिस विधि से आपका पेंट ब्रश कंफर्म खुलेगा। अगर आपके विंडोज में होगा तो वो जरूर खुल जाएगा। उसके लिए आपको रन पर कुछ कमांड चलाने होंगे। वो क्या कमांड है उसको हम जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको रन विंडो खोलना होगा। इसके लिए आपको कीबोर्ड से विंडोज आर प्रेस करना है। जब आप विंडोज आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देता है कि आप क्या ओपन करना चाहते हैं। हम जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ लिखते हैं। जैसे हम पेंट ब्रश खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसका जो कमांड है मैं आपको बता रहा हूँ MSPAINT, यानी हम MS पेंट खोलना चाहते हैं। याद रखिएगा कमांड में कोई एरर नहीं होना चाहिए, यानी स्पेस का भी आपको ध्यान रखना है ना, और स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। दो चीजों का आपको बहुत ध्यान देना है, अन्यथा आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपका कमांड रन नहीं होगा। हमने यहाँ पर MS पेंट लिख दिया है और हम ओके पर क्लिक करते हैं। हमारे विंडोज में चाहे जहां भी पेंट ब्रश होगा वो उसे ढूंढ कर लाएगा और इसे ओपन कर देगा। यदि MS पेंट लिखने के बाद अगर आपके विंडोज में पेंट ब्रश नहीं ओपन हो रहा है तो सीधे शब्दों में समझिए कि आपके विंडोज का पेंट ब्रश करप्ट है। उसे आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, नया विंडो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पेंट ब्रश जो सॉफ्टवेयर होता है विंडोज में इनबिल्ड होता है। हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि पेंट ब्रश में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इनबिल्ड, यानी जो हमारा OS होता है उसमें पेंट ब्रश इनबिल्ड क्यों होता है इसके बारे में आपको अंत में बताएंगे। आइए अभी हम आपको पेंट ब्रश खोलने के कुछ और तरीके बता देते हैं। पेंट ब्रश अगर हमें बार बार यूज करना है तो उसे हम डेस्कटॉप के आइकन के रूप में भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे आइकन हैं, इन आइकन्स के नेम होते हैं। जैसे इस आइकन को हम कहेंगे एडोब फोटोशॉप 7.0 आइकन, यानी आइकन के नीचे जो नाम लिखा रहता है इसे हम कहेंगे VLC मीडिया प्लेयर आइकन, यानी आइकन के नीचे जो नाम लिखा होता है उसे ही हम आइकन नेम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर पेंट ब्रश का आइकन आ जाए।
जिससे हम आसानी से डेस्कटॉप से ही उसे हम खोल सकते हैं, हमें ढूंढने की कोई जरूरत ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्च बार या कहीं भी आपको बस सर्च करना है पेंट, और जब भी आपको पेंट दिख जाए, आप यहां से देख लीजिए, चाहे आप यहां से जाकर के भी पेंट देख सकते हैं, कहीं भी आप बस पेंट के पास पहुंच जाइए और उसके बाद राइट क्लिक करिए इस पर। राइट क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन फाइल लोकेशन, पिन टू स्टार्ट और पिन टू टास्क बार। मैं आपको इन सभी के बारे में बता देता हूँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कि हमारे जो यूजर होते हैं, जो हमारा मेन यूजर होता है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कहते हैं, जो मालिक यूजर होता है, यदि आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे यूजर से लॉगिन किए हैं लेकिन हमारा जो पेंट ब्रश है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका पेंट ब्रश खुल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के तरफ से। ओपन फाइल लोकेशन जो होता है ये बताता है कि आपका पेंट ब्रश कहां पर है, और जो पिन टू स्टार्ट होता है ये इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पे आपका पेंट ब्रश शो करने लगता है। और अभी आपका एक ऑप्शन और वहां पर था पिन टू टास्क बार, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये जो टास्क बार का आप एरिया देख रहे हैं जहां छोटे छोटे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी पेंट ब्रश का एक आइकन आ जाता है। अभी हमको इसमें से ओपन फाइल लोकेशन का चयन करना होगा क्योंकि हम पेंट ब्रश के आइकन को डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं। तो हम जब यहाँ जाते हैं लोकेशन में तो ये बताता है कि पेंट ब्रश आपका इस लोकेशन पर है। यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पेंट से मतलब है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और करेंगे सेंड टू और फिर कर देंगे डेस्कटॉप। जैसे ही हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो, इसको हम क्लोज कर देते हैं, आपका जो पेंट ब्रश है वो डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप आसानी से इस पर डबल क्लिक करके भी इसे खोल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस पर राइट क्लिक करके खोलना तो आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस पर क्लिक करके इंटर दबाना तो भी आपका पेंट ब्रश खुल जाता है। यानी आप किसी भी तरह से पेंट ब्रश को अवश्य खोल लेंगे, ये कंफर्म है। आइए अब हम पेंट ब्रश खोलने के बाद समझते हैं कि इसकी स्क्रीन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि हमें इंटरफेस को समझना जरूरी है ताकि हमें बातचीत करने में आसानी हो। यानी हम आपको बताएंगे कि इसमें जो जो चीजें दी गई हैं उसे क्या कहते हैं या किस नाम से उसे जाना जाता है। सबसे पहले आप स्क्रीन को समझिए। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन कुछ खंडों में बटा होता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है पेंट ब्रश की, इसे पेंट ब्रश विंडोज कहते हैं। अगर कोई कहता है कि ये जो पूरी स्क्रीन है इसे क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे कि ये पेंट ब्रश का विंडोज है। यानी जब हम पेंट ब्रश पे क्लिक किए तो क्या खुल गया, पेंट ब्रश का विंडो खुल गया और पीछे डेस्कटॉप स्क्रीन हमारी आ गई। तो पेंट ब्रश विंडोज बहुत सारे खंडों में बटे हैं, इसके हम नाम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस पट्टी को देखा जाए तो इस पट्टी को कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार यानी वह बार जिसमें टाइटल दिया जाए, यानी फाइल का टाइटल शो हो। अभी आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टाइटल देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है अनटिल्ड। ये अभी मैंने सेव नहीं किया है लेकिन हमने पेंट ब्रश तो खोला है, बाय डिफॉल्ट हमें पेज दिया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है, अनटिल्ड। यानी ये फाइल हमने नहीं बनाई है, ये बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के द्वारा दिया गया है हमें, जो अभी सेव्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम फाइल का कोई नाम देंगे उसका एक नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी यूजर फाइल का जो भी नाम देता है वो टाइटल बार में दिखाई देता है। इसके अलावा आप किस सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं वो भी टाइटल बार शो करता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अनटिल्ड पेंट लिखा हुआ है, यानी क्लियर शब्दों में इस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम अनटिल्ड है और ये पेंट ब्रश आप चला रहे हैं। यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि पेंट ब्रश में बनने वाली बाय डिफॉल्ट फाइल कौन सी है तो आप क्या बताएंगे, अनटिल्ड बताएंगे। टाइटल बार इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये पट्टी है इसलिए बार कहते हैं, टाइटल यानी यहाँ पे फाइल का टाइटल शो होता है, इसलिए इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के कॉर्नर पे आप आ जाए तो यहाँ 3 बटन दिए होते हैं। एक बटन को क्लोज बटन, दूसरे को मैक्सिमाइज और तीसरे को मिनिमाइज कहा जा रहा है। क्लोज बटन स्क्रीन को क्लोज करने के लिए होता है, मैक्सिमाइज का कार्य और मिनिमाइज का कार्य ये स्क्रीन को छोटा बड़ा करने के लिए होता है, ये स्क्रीन को छिपाने के लिए होता है। इसको भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, इस एरिया को हम मेनू बार कहते हैं, इस एरिया को हम रिबन कहते हैं, इस एरिया को हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं और इस एरिया को हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं और इस एरिया को हम स्टेटस बार कहते हैं और इस एरिया को हम ब्लैंक पेज यानी खाली एरिया या वर्किंग एरिया कहते हैं। यानी हम लोगों ने अब तक ये जाना कि पेंट ब्रश में जो पट्टियां दिखाई दे रही हैं उसके क्या क्या नाम है और उसके क्या क्या कार्य है, लेकिन अब हमें ये जानना पड़ेगा कि इनके यूज क्या करेंगे और कैसे इनका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्लोज बटन से शुरू करें। अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि टाइटल बार का क्या यूज है। टाइटल बार पर ही क्लोज बटन होता है, मैक्सिमाइज होता है और मिनिमाइज होता है। क्लियर है? तो क्लोज बटन से क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे ही आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका पेंट ब्रश बंद हो गया। पेंट ब्रश बंद होने का अर्थ यह है कि आपने क्लोज पर क्लिक किया था यानी आप उससे बाहर आ गए या एग्जिट हो गए। पुनः हम इसे खोल लेते हैं, हमारा पेंट ब्रश खुल चुका है।
यदि आप इस क्लोज को करने के लिए कीबोर्ड से कोई कमांड दबाना चाहते हैं तो आप अल्ट F4 दबा सकते हैं। अल्ट F4 दबाने से भी आपका पेंट ब्रश बंद हो जाएगा। पुनः हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब बात आती है ये कौन सा बटन है, इसे हम कहते हैं रीस्टोर डाउन बटन। रीस्टोर डाउन बटन का कार्य क्या होता है, देखिए रीस्टोर डाउन करेगा क्या, अभी आप देखें तो पूरे स्क्रीन में आपका पेंट ब्रश फिट होकर दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसे छोटा करना चाहते हैं, उठाकर कहीं बगल में रखना चाहते हैं या स्क्रीन को अपने अनुसार एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रीस्टोर करना पड़ेगा। जैसे हम रिस्टोर डाउन पे क्लिक करते हैं, ये स्क्रीन आप देखेंगे छोटी हो गई और इसके बाद हम इसको मैनुअली भी छोटा बड़ा कर सकते हैं या इसके टाइटल बार को पकड़कर कहीं भी खिसकाकर स्क्रीन पर रख सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम रिस्टोर डाउन की प्रक्रिया कहते हैं या रीस्टोर की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर इस रिस्टोर स्क्रीन को हमें पूरा स्क्रीन में बड़ा करके देखना है या फुल स्क्रीन में देखना है तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये मैक्सिमाइज की प्रक्रिया कही जाती है। आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैक्सिमाइज नाम शो भी हो रहा है। जैसे भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पूरे स्क्रीन में बड़ी होकर दिख रही है, यानी आपका जो पेंट ब्रश का विंडो है फुल स्क्रीन में दिख रहा है। इस अवस्था को हम मैक्सिमाइज की अवस्था कहते हैं। यानी जब आप इसको छोटा करते हैं फुल स्क्रीन से तो इसे रिस्टोर कहते हैं, और जब रिस्टोर स्क्रीन को बड़ा करते हैं तो इस अवस्था को मैक्सिमाइज कहते हैं। इस चीज को आप यदि कीबोर्ड के जरिए करना चाहें तो इसके लिए आप अल्ट स्पेस दबाएं और यहां से रिस्टोर ऑप्शन का चयन करें एरो से, और इंटर करने से ही आपकी स्क्रीन छोटी हो जाती है। पुनः जब हम अल्ट स्पेस दबा करके इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं तो स्क्रीन हमारी बड़ी हो जाती है। यानी इस प्रकार से हम कीबोर्ड का प्रयोग करके भी अपने स्क्रीन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तीसरा जो बटन हमारा है टाइटल बार पर, उसे हम मिनिमाइज कहते हैं। मिनिमाइज यानी मिनिमम, यानी सबसे छोटा। आपको बता दें कि हम मिनिमाइज कब करते हैं। मान लेते हैं कि हम पेंट ब्रश में कोई कार्य कर रहे थे, उदाहरण स्वरूप हम आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल खींचकर दिखा देते हैं। रेक्टेंगल हम बना रहे थे, अभी हमें इसमें बहुत सारा कार्य करना था, लेकिन अचानक हमें याद आ गया कि हमें कोई काम करना है या फाइल कॉपी करनी है या कोई नया सॉफ्टवेयर में कोई चीजें चल रही थी हमें देखना है, तो उस अवस्था में आप इस कार्य को बंद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अभी आपको ये कार्य रिज्यूम पे रखना है। यानी अभी आप पुनः इस पर कार्य करेंगे जब आप अपना वो जो अर्जेंट कार्य पूरा कर लेंगे। तो उस अवस्था में आप इसको मैक्सिमाइज या क्लोज ना करें, क्योंकि क्लोज करने से कार्य बंद हो जाता है, मैक्सिमाइज करने से स्क्रीन छोटी हो जाएगी रिस्टोर करने से। लेकिन मिनिमाइज जब करेंगे तो आपकी जो ये स्क्रीन है पेंट ब्रश की, आप देखेंगे तो ये टास्क बार में जाके छिप जा रहा है। अब आपको जो भी कार्य करना है, जैसे कि आपको माई कंप्यूटर में जाना था, आप गए, आपको जो करना है आप कीजिए, उससे मतलब नहीं है। करने के बाद जब आपका काम समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप जैसे ही टास्क बार पे दिख रहे हैं पेंट ब्रश के आइकन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका वो पेंट ब्रश फिर से खुल गया और कार्य वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां पर आपने कार्य को छोड़ा था। इस अवस्था को रिज्यूम स्क्रीन कहते हैं। यानी हमने कार्य को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया बल्कि थोड़ी देर के लिए उसको रोक दिया था, इसलिए हम मिनिमाइज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आप कंप्यूटर जब चलाएंगे तो आपको बहुत समयों पे ऐसा यूज आएगा। ऑफिस में काम होता है, कभी आपसे कह दिया गया कि आप ईमेल भेज दो थोड़ी देर के लिए, आप अपना काम कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए आपको सॉफ्टवेयर मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो उस लिए आप मिनिमाइज कर सकते हो। इसके लिए आप कीबोर्ड से विंडोज एम कमांड दबा सकते हैं। हम दबा के आपको दिखाते हैं विंडोज एम। तो जैसे हम विंडोज एम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि विंडोज एम करते ही आपकी स्क्रीन मिनिमाइज हो जा रही है। इसको खोलने के लिए हम कीबोर्ड से अल्ट टैब दबाते हैं और वो स्क्रीन खुल जाती है। यानी आपने कीबोर्ड से मिनिमाइज करना और उस मिनिमाइज ऑप्शन को खोलना भी समझ लिया। जब भी कोई स्क्रीन मिनिमाइज करते हैं तो वो कहाँ जाती है, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप बताइए कि जब भी हम कोई स्क्रीन मिनिमाइज करते हैं तो वो टास्क बार में जाकर छिप जाता है। टास्क बार जो सबसे नीचे वाली एरिया है, जो पेंट ब्रश का एरिया नहीं है, तो टास्क बार विंडोज का एरिया होता है, जो हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। डेस्कटॉप स्क्रीन का जो सबसे नीचे वाली पट्टी आप देख रहे हैं जिसमें डेट, टाइम, कलर ये सब दिख रहे हैं, ये सब जो एरिया है इसे हम टास्क बार कहते हैं। तो जब भी यूजर किसी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करता है तो वो टास्क बार में जाकर के छिप जाता है। अब हम आगे बात करते हैं और हमारा जो अगला एरिया है उसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार का क्या कार्य है अब हम समझते हैं। क्विक एक्सेस नाम से ही क्लियर है कि हम किसी भी ऑप्शन को क्विक एक्सेस कर सकते हैं, यानी जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। क्विक एक्सेस में आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं जैसे कि सेव, अंडो, रिपीट, रेंडो, और यहाँ डॉट भी दिख रहा है। इस डॉट का क्या कार्य है आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट ना, लेकिन 3 ऑप्शन पे यहाँ टिक लगा हुआ है जैसे सेव, अंडो और रेडो। तो आप देख रहे होंगे कि जिस पर टिक लगा है वो ऑप्शन यहाँ पहले से ही दिख रहे हैं जैसे सेव, अंडो और रेडो। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक प्रिंट ऑप्शन भी आए जिसका हमें बार बार उपयोग करना है। तो हम यहाँ से जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रिंट ऑप्शन ऐड हो जाता है। जब प्रिंट ऑप्शन ऐड हो जाता है तो अब हम यहाँ से प्रिंट डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बार बार यूज करना है ना, तो हम उसे क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। हम कुछ और ऑप्शन ऐड कर लेते हैं जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू ऐड कर लिए, और भी ऑप्शन ऐड कर लेंगे हम, मतलब हम जितना ऑप्शन इसमें दिया गया हम सबको ऐड कर सकते हैं।
लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो आप इन ऑप्शनों को हटा भी सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे इस विकल्प में प्रिंट ऑप्शन ना हो, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिंट ऑप्शन वहां से हट जाएगा। यानी इसके जरिए हम इन ऑप्शनों को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जिस ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे वो ऑप्शन यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाई देगा, और जिस पर टिक नहीं रहेगा वो ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो गया है। अब इसके अंतर्गत दो ऑप्शन और भी है जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शो बिलो द रिबन, यानी ये कह रहा है कि जो क्विक एक्सेस टूल बार आपका है वो इस रिबन, यानी ये जो रिबन वाला एरिया जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उसके नीचे चला जाए। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारा जो रिबन है, हमारा जो ये जो एक्सेस टूल बार है वो रिबन के नीचे चला जाए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि वो जो रिबन है वो सीधे रिबन के नीचे आ गई। वो जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार था वो इस रिबन के नीचे दिखाई देने लगा, आप देखें। लेकिन हम चाहते हैं कि रिबन के ऊपर वो दिखाई दे, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो अबव द रिबन, तो ये पुनः ऊपर चला जाता है और हमारा जो टाइटल बार है फिर से छोटा हो जाता है। यानी इस ऑप्शन की सहायता से हम जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है इसको हम रिबन के ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है हमारा है मिनिमाइज द रिबन, यानी जैसे ही हम क्लिक करते हैं जो हमारा रिबन वाला एरिया है वो मिनिमाइज हो जाता है, और जैसे ही हम इस पर पुनः क्लिक करेंगे हमारा रिबन वाला एरिया फिर से वो शो हो जाता है। इस रिबन वाले एरिया को हटाने और लाने के लिए हम इस होम मेनू पर भी डबल क्लिक करेंगे, यानी कोई भी मेनू पर, आप व्यू में भी हो उससे मतलब नहीं है, जिस मेनू में हम हैं उस पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो रिबन हाइड हो जाती है, और डबल क्लिक करते हैं तो रिबन आ भी जाता है। ठीक है, तो रिबन को लाना और हटाना आप सीख चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर इस पट्टी को क्या कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि इस पट्टी को मेनू बार कहते हैं, और इसके जो नाम है उसको हम क्या कहेंगे, फाइल मेनू कहेंगे, इसको होम मेनू कहेंगे, और इसको व्यू मेनू कहेंगे। फाइल मेनू में बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार होम मेनू में यहाँ पर स्प्रेड करके पहले से ही ऑप्शन दिए गए हैं रिबन पर, और व्यू में जब हम जाते हैं तो ये जो पट्टी आपको दिख रही है, जो रिबन दिख रहा है वो व्यू का है, यानी इसका जो प्रयोग है हम व्यू के लिए करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके क्या क्या यूज हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो पट्टी है मेनू बार है, और मेनू के अंतर्गत होते हैं ऑप्शन जिसके जरिए हम करते हैं कार्य। ठीक है, ये जो पट्टी है, ये रिबन है, ये तभी दिखाई देगी जब हम मेनू पे जाएंगे। ये चेंज होती रहती है, जैसे हम मेनू बदलेंगे रिबन चेंज हो जाएगा। यानी अगर होम पे है और अगर ये रिबन दिख रही है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये सारे ऑप्शन होम मेनू में है। सवालों को थोड़ा घुमा करके भी लोग पूछ लेते हैं कि बताइए सिलेक्ट ऑप्शन पेंट ब्रश में कहाँ होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये होम मेनू में है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से भी लोग पूछ लेते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, आप देख लेंगे, आप करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजें कहाँ होती हैं। इसके बाद हम आते हैं सबसे ये नीचे वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया इसे हम वर्किंग एरिया या ब्लैंक पेज कहते हैं, जहां पर आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ये अब आप अपने हिसाब से बनाएंगे, वो आगे की बात है कि हम चित्र क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे। बस हमें ये जानना है कि ये जो एरिया है वो ब्लैंक पेज है जहां पर हम चित्र को बनाते हैं। पेज को अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्क्रॉल बार दिया होता है, जिससे हम पेज की स्क्रीन को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, जिससे हम पेज की स्क्रीन को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जरिए हम पेज की स्क्रीन को, यानी जो हमारा पेज वाला स्क्रीन है, इसको हम लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। इसे हम क्षैतिज खिसकाने वाली पट्टी और इसे ऊर्ध्वाधर खिसकाने वाली पट्टी हम कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहेंगे। यानी ये पेज को ऊपर नीचे मूव करता है और ये पेज को लेफ्ट और राइट यानी बायां और दायां मूव करता है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो सबसे नीचे वाली आप पट्टी देख रहे हैं, इस पट्टी को हम कहते हैं स्टेटस बार, जो स्टेटस शो करता है कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो पहला वाला पॉइंट है वो क्या है। आप देखिए कि ये जो जीरो वाला पॉइंट है, जहां मेरा कर्सर है वो जीरो है। जैसे आप यहाँ पर विड्थ में बढ़ रहे हैं, देखिए विड्थ वाला जो ऑप्शन, वो विड्थ वाला जो नंबरिंग है वो बढ़ रहा है, और जैसे हम हाइट में बढ़ते हैं हमारा हाइट वाला नंबरिंग भी बढ़ता है। यानी हमारा कर्सर का पोजीशन कहाँ है, एक्स और वाई के अनुसार ये इंडिकेट करके बता देता है कि आप कर्सर पेज पर कहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगला जो हमारा पॉइंट है वो पेज साइज का है। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं हाइट और विड्थ दिया हुआ है। अगर हम पेज की चौड़ाई घटाते हैं तो पेज की चौड़ाई देखिए यहाँ पर स्क्रीन साइज घट रही है, और अगर हम पेज की ऊंचाई घटाते हैं तो पेज की हाइट वाला एरिया हमारा देखिए कम ज्यादा हो रहा है। इसी प्रकार हम इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर ये 100% जूम दिया हुआ है, जूम लेवल। इसके अलावा हम इस पट्टी को खिसका करके इस जूम साइज को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। एक्चुअल में पेज हमारा बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, बल्कि हम उसे जूम करके देख पा रहे हैं, छोटा जूम आउट करके भी देख पा रहे हैं और जूम इन करके भी देख पा रहे हैं। इस अवस्था को हम जूम आउट और इस अवस्था को हम जूम इन कहते हैं। किसी भी इमेज का जो नॉर्मल साइज होता है वो 100% होता है, यानी 100% मतलब नॉर्मल साइज। अगर आप 100% से 5% भी अगर जूम करते हैं तो वो 105% हो जाएगा, यानी वो नॉर्मल साइज से 5% बड़ा हो जाएगा। और अगर 100% में से अगर आप 5% भी छोटा करते हैं, यानी 95% करते हैं, तो वो अपने नॉर्मल साइज से 5%
छोटा हो जाता है। पिक्चर छोटा है कि बड़ा ये बताना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, यहाँ पे दिया गया 200%, ये दिया हुआ है 300%। अगर मैं आपसे कहूं कभी ये 300% जूम है और अगर मैं इसको 200% पे करूं तो ये छोटा हो गया या बड़ा? तो आप कहेंगे सर छोटा तो हो गया, लेकिन अभी भी ये अपने नॉर्मल साइज से 100% बड़ा है, क्योंकि नॉर्मल साइज 100% होता है ना, यानी अभी भी ये स्क्रीन 100% जूम है। अगर हम इसको 100% पर ला दें तो ये बिल्कुल नॉर्मल साइज में आ गया। जूम स्क्रीन बड़ी हो या छोटी उससे मतलब नहीं है, प्रिंट आएगा आपका नॉर्मल साइज ही, यानी कि 100%। ये सारी चीजें आपको स्टेटस बार में दिखाई देती है। स्टेटस बार हमारी स्क्रीन की सबसे नीचे वाली पट्टी कही जाती है। इस प्रकार से आपने पेंट ब्रश के विंडोज का पूरा परिचय समझ लिया है कि पेंट ब्रश किसे कहते हैं और पेंट ब्रश का उपयोग क्या है। ये सारी बातें आपने क्लियर समझ ली है। पेंट ब्रश सभी ओएस में अवेलेबल होता है, जैसा कि मैंने कहा था बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पेंट ब्रश सभी ओएस में अवेलेबल होता है, इनबिल्ड होता है, इसको बाहर से डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप पेंट ब्रश के वर्जन को बस चेक करना समझ लीजिए कि जब हम अबाउट पेंट में जाते हैं, यहाँ देखिए फाइल मेन्यू में आपको जाना है, अबाउट पेंट में जाना है, ये आपको बता देगा कि आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं और जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं पेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा बनाया गया है और इसका जो वर्जन है वो 10.0 है, जो बिल्ड है। बिल्ड मतलब इसमें जुड़ा हुआ पहले से इनबिल्ड है और मतलब इसको आपको अलग से नहीं डालना है, ये ओएस के साथ ही है। अगर आपके विंडोज में पेंट ब्रश नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि आपका विंडो करप्ट हो चुका है, आपको नया विंडो डलवा लेना चाहिए, जिसको आप अपनी भाषा में फॉर्मेटिंग या ओएस इंस्टॉलेशन कहते हैं। और जैसे ही हम ओएस इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर हमें मिल जाता है। जैसे हमारे मोबाइल स्क्रीन में भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनबिल्डेड होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हम नहीं डालते, मोबाइल में हम प्ले स्टोर नहीं डालते, है ना, मोबाइल में हम मैसेजिंग वाला ऑप्शन नहीं डालते, इमेज व्यूअर नहीं डालते, ये सब बाय डिफॉल्ट होते हैं। लेकिन कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी हम यूज करते हैं जो हमारी जरूरत पड़ जाती है, तो जैसे कि हम डाल लेते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, तो ये सब हमें बाहर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर कहे जाएंगे, एक्सटर्नल ऐप कहे जाएंगे। ऐप को यहाँ पर एप्लीकेशन कहा जा रहा है, इसीलिए इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, एक इनबिल्ड होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। इनबिल्ड ओएस के साथ मिलेगा और एक्सटर्नल वाला आपको जरूरत के अनुसार डालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस विंडो की बात करूं तो इस विंडो में पेंट ब्रश इनबिल्ड होता है, सारे विंडोज में पेंट ब्रश इनबिल्ड होगा, हो सकता है वर्जन अलग अलग हो लेकिन इनबिल्ड होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी फैसिलिटी इसलिए दी है क्योंकि अगर आप इमेज की कुछ फाइल या एक्सटेंशनों को खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये फोटोशॉप है, तो फोटोशॉप इनबिल्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, इसे हमें बाहर से डालना पड़ता है, ये ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। तो अभी आपने समझ लिया कि इनबिल्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो इनबिल्ड भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इनबिल्ड मतलब ओएस के साथ रहेगा और एक्सटर्नल मतलब आपको अपनी जरूरत के अनुसार डालना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, आपको पेंट ब्रश के अन्य ऑप्शनों को बताएंगे और पेंट ब्रश का जो मेन मतलब आपको जो कार्य करने का जो मेन जो ये आपका है ना मेनू है, होम मेनू, फाइल मेनू, भी मेनू, इसके एक एक ऑप्शनों को हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि आपको इसको कैसे यूज करना है, फिर आप पेंट ब्रश आसानी से चला पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।